कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन मुआन को दिखाया जाता है, जिसके पास बहुत सी शक्तियां होती है। वो अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है तो उसके मास्टर आते और उसको कहने लगते हैं कि तुमने ये नॉलेज बहुत हासिल कर लिया है, अब फाइनली वक्त आ गया कि तुम वापस अपनी सिटी चली जाओ। तो वो कहने लगती है क्या मतलब, क्या मास्टर मुझसे कोई गलती हुई है? तो उसको कहते तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, 3 साल से तुमने बहुत नॉलेज हासिल कर लिया है और अब फाइनली वक्त आ गया है कि 3 साल पहले जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया था तुम जाकर अपना रिवेंज उनसे लो, और जिस पर्सन ने तुम्हें प्रोटेक्ट किया था तुम जाकर उसका फेवर बैक वापस करो। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहने लगते हैं कि तुमने बहुत शक्तियां भी अब हासिल कर ली हैं, सही टाइम आ चुका है। तो एक पर्सन इसको फोटो फेंक के कहता है कि हमने इस पर्सन का पता किया, इसका नाम यूचेन है, इसने तुम्हें प्रोटेक्ट किया था। वो जैसी फोटो देखती है तो उसको याद आता है कि फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब वो गुंडों से भाग रही होती है उसकी स्टेप मॉम और सिस्टर ने उसको ड्रग देकर भेजा होता है, तो वो वहां से जा रही होती है तो वो छुप जाती है। अब वो गुंडे उसको ढूंढ रहे होते हैं तो वहां पर ही हमारे मेन लीड हीरो यूचेन आते हैं और उसको कहने लगते हैं कि आखिर कौन लोग हैं जिनसे तुम बच रही हो। उसको ड्रग दिया गया होता है, उससे कंट्रोल नहीं होता, तो उसको कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो, और वो उसको किस करने लग जाती है। वहां पर ही यूचेन समझ जाता है कि इसको मेरी हेल्प की जरूरत है। वो इसके साथ रोमांटिक हो चुका होता है। जैसे ही वो सो रहा होता है तो वो उसको देखकर मुस्कुराकर कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया, आइंदा जिंदगी में मैं जरूर इसका फेवर बैक करूंगी। वो अपना हार्ट पेंडेंट उसको देती है जिसपे हार्ट बना होता है, हाफ खुद रखती है और वो वहां से चली जाती है। अब ये सब कुछ सोच रही होती है तो लेडी उसको कहने लगती है इसका नाम यूचेन है और 1 साल पहले कार एक्सीडेंट इसका हुआ था, अब ये वेजिटेटिव हालत में आ चुका है। जिसे सुनकर ये हैरान होती है और इसको बताया जा रहा होता है कि ये डुआन फैमिली से रिजेंबल करता है और मू फैमिली जो तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारी सेकंड सिस्टर का इसके लिए प्रपोजल आया है, लेकिन वो तुम्हें वापस बुला रहे हैं। वो चाहते हैं कि तुम इसकी जगह पे शादी करो क्योंकि वो इसके साथ शादी नहीं करना चाहते। तभी वो ये सब कुछ बता रहे होते हैं तो वहां पर ही मास्टर उसको कहते हैं फाइनली तुम्हारा वक्त आ गया, अब तुम चले जाओ। ग्रैंडफादर को पता था यूचेन अच्छा इंसान है तो वो चाह रहे होते हैं कि इसके साथ जिंदगी इसकी निभे, तो वो जाने लग रही होती है। तो ये लोग इसको रोकते नहीं, तो वो पीछे मुड़कर कहती है कि क्या डुआन फैमिली ने तुम लोगों को खरीदा है या बहुत ज्यादा पैसा दिया, तुम लोग मुझे रोक नहीं रहे। तो मास्टर उसको कहने लगते हैं ऐसा कुछ भी नहीं, तुम चली जाओ। तो वो ओके करके चली जाती है। अब वो जा रही होती है तो मास्टर और इर्द गिर्द के लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि लड़की अच्छी है और मास्टर हैप्पी भी होते हैं कि यूचेन के साथ इसकी अच्छी निभेगी। अब जैसी वो वहां पर चली जाती है तो दूसरी तरफ मू फैमिली को दिखाया जाता है। वहां पर ही इसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर जिसका नाम टिंग है बहुत हैप्पी हो रहे होते हैं क्योंकि डुआन फैमिली ने बहुत ज्यादा हीरे जवाहरात भेजे होते हैं, जिसे देखकर ही हैप्पी हो रही थी कि लोग कितने ज्यादा रिच हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि रेडी होकर जैसे ही मुआन जाती है तो वो लोग उसको देखकर बुली करने लग रहे होते हैं। तो वहां पर ही इसकी सिस्टर टिंग उसको कहती है कि जिससे तुम्हारी शादी हो रही है वो तो नाकारा है, बिस्तर पर पड़ा हुआ। तो गुस्सा आता है मुआन को, वो उसको जोर से थप्पड़ लगाती है। तभी फिर टिंग कहने लगती है कि तुमने आखिर मुझे मारा क्यों? तो वो उसको कहती है तुम मेरे होने वाले हस्बैंड के बारे में ऐसी बकवासें क्यों कर रही हो। अब इसकी स्टेप मॉम इसको बातें सुनाने लगती है कि तुम्हारी मॉम ने किस तरह से अपनी जान दे दी थी और वैसे भी दरिया के किनारे खड़े होकर वो खुद मारना चाहती थी, और दूसरा ये कि तुम्हें भी तो ड्रग दिया गया था, तुम तो वर्जन भी नहीं रही। लेकिन वो उनको सुनाने लगती है और टॉर्चर करके कहने लगती है कि जो कुछ आप लोगों ने मेरे साथ किया मुझे सब कुछ पता है, मेरी मॉम को धक्का देने वाले भी आप थे और वैसे भी ड्रग आप लोगों ने मुझे दिया था। अब वो उसको इस तरह से बहस और टॉर्चर कर रही होती है कि वहां पर इसके फादर आते हैं और आकर कहते लगते हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, तुम्हारी शादी हो रही है, तुम जाओ। तो उनको धमका कर चली जाती है कि तुम्हारे बुरे दिन अब स्टार्ट होने वाले हैं। दिखाया जाता है कि जैसी जाती है तो यूचेन की मॉम इसको रूम में लेकर जाती है और कहने लगती है कि ये है तुम्हारा दूल्हा। तभी फिर वो कहती है आप फिक्र मत छोड़ दें, अब मैं यहाँ आ चुकी हूँ। तो उसकी मॉम रोकर कहने लगती है कि ये बिल्कुल ठीक था, अब ये किस तरह से बिस्तर पे आ गया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो उनको यकीन दिलाती है कि वो ठीक हो जाएगा। तो उसकी मॉम कहती है बहुत रात हो चुकी है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो जैसी जाती है तो दिखाते हैं कि यूचेन की तरफ वो देखने लगती है और कहती है 3 साल पहले मैंने तुम्हें देखा था और तुम कितने ज्यादा हैंडसम नजर आ रहे हो। और वहां पर ही उसको देखकर कहती है कि बेशक हमारी शादी सही तरीके से नहीं हो पाई लेकिन हमें रिचुअल्स को तो पूरा करना है। वो रिंग उठाती है, खुद भी पहनती है और उसको भी पहनाती है। तभी फिर वो उसको कहने लगती है सब कुछ हो गया है, रीति रिवाज के तौर पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ मेरा नाम मुमान है और मेरी तुमसे शादी हो चुकी है, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तो वहां पर ही वो अपना ड्रेस वगैरह चेंज करती है और क्योंकि उसके पास शक्तियां होती है वो उसका ट्रीटमेंट करना जानती होती है, तो वो बैठकर उसका ट्रीटमेंट कर रही होती है। जैसी ट्रीटमेंट कर रही होती है उसको किसी के आने की आवाज आती है तो वो जल्दी जल्दी से यूचेन को लिटा देती है और उठ खड़ी होती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि यूचेन का भाई जिसका नाम जिंग्यू है वो एंटर करता है। तो वो उसको कहती तुम यहाँ, तो वो उसको कहने लगता है कि मैंने सोचा मैं आपसे मिल लूं। तो वो उसको कहती बहुत रात का टाइम हो चुका है। तभी फिर उसको कहता है इसमें क्या हो गया है, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि यूचेन तो आपके काम नहीं आ सकता, तो आज की रात मैं आपको दे सकता हूँ। और उसे बदतमीजी करने जा रहा होता है लेकिन मुआन बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, वो उसको मुंह तोड़ जवाब भी देती है और उसको टॉर्चर करती है। जैसे ही वो उसकी शक्तियां वगैरह देखकर डरता है तो उसको सॉरी करके कहने लगता है प्लीज मुझे जाने दो। तो उसको कहती है आज की बात तुमने इसके साथ कुछ ऐसा किया, देखो मैं करती क्या हूँ।
वो जाते जाते इसको धमका के जाता है, मैं तुमसे पूछ लूंगा। तो दिखाते हैं कि वो यूचन के पास आती है और उसको कहने लगती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करती रहूंगी, और उसके फोरहेड पे किस करती है और आकर उसके साथ लेट जाती है। जैसे ही वो लेटती है तो दिखाते हैं यूचन को होश आ चुका होता है। वो उठता है और मोबाइल लेकर अपने असिस्टेंट को कॉल करता है। असिस्टेंट कुछ बोलने लगता है तो उसको कहता है कि तुम बोलो मत, मेरी सुनो, और उसे मुआन फैमिली की सारी डिटेल्स लेने के बारे में कहता है कि ये लड़की कौन है और आखिर इसका क्या मकसद है यहाँ शादी करके वो आई है। तो असिस्टेंट कहता है ठीक है। तो वो जैसे ही वहां से जा रहा होता है, एक मेड इसको जाता हुआ देख लेती है। वो बिस्तर पर जाकर लेटता है तो वहां पर ही मुआन इसके करीब होती है और प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगाकर कहती है ये इतना ज्यादा हार्ड क्यों हो रहा है। और वहां पर ही वो थोड़ा शर्माने लगता है और कंट्रोल करने के लिए जल्दी जल्दी वॉशरूम जाता है और शॉवर लेने लगता है। जैसे ही सुबह में जाग होती है मुआन को, तो वो यूचन को अपने करीब देखती है और देखकर कहती है गुड मॉर्निंग, और अचानक से उसको देखकर कहती है कि हैं इसके कपड़े किसने उतारे, और वहीं परेशान होने लगती है। थोड़ा सा उसको याद आता है कि रात को ये थोड़ा यूचन के करीब हुई थी। थोड़ा सा शर्माने लगती है और कहती है कि नहीं, मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, मुझे बाहर जाना चाहिए। तो वो वहां से जैसी बाहर जाती है तो फिर से यूचन उठता है और उठकर कॉल करता है, अपने असिस्टेंट से डिटेल लेता है। तो वो उसको सारा कुछ बता देता है कि ये मू फैमिली की यंग डॉटर है जिसका नाम मुआन है, और टिंकी आपसे शादी होने जा रही थी, ये कोई और है। वो सारी डिटेल इसको बता देता है। तभी वो फोन रखकर हैरान होता है कि इसने मेरी ट्रीटमेंट की और मुझे जाग हो गई, और इसका आखिर क्या मकसद है इस फैमिली में शादी करके आने का, मुझे ये सब कुछ पता जरूर लगाना होगा। तो वहां पर मेड्स आने लगती है, वो जल्दी जल्दी लेट जाता है। मेड्स आकर डिस्कस करने लगते हैं कि इसने सेकंड यंग मास्टर जिंग्यू की बहुत पिटाई की है, आज नीचे देखो क्या तमाशा होता है। और अचानक से वो लोग नीडल्स भी देख लेते हैं मेज पर और कहने लगते हैं कि हमें जाकर ये नीचे दिखा देना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, मू फैमिली यही डिस्कस कर रही होती है कि मुआन की अच्छा हुआ हमने यूचन से शादी करा दी, वो है भी डिसेबल। लेकिन वहां पर ही दिखाते हैं एक मेड जो इनके साथ मिली हुई थी, वो इनको कॉल करके बताती है कि रात मैंने देखा था कि यूचन को होश आ गया है और वो बिल्कुल ठीक है। जिसे सुनकर ये माँ बेटियां बहुत चौंक जाती है कि वो कैसे ठीक हो सकता है। वहां पर ही टिंग ये प्लानिंग करने लगती है कि इसमें क्या हो गया, वैसे भी यूचन की दुल्हन मैं बनने जा रही, वो है भी बहुत ज्यादा अमीर तरीन, तो अब दोबारा से मैं उसकी लाइफ में आ जाऊंगी, इसका कुछ नहीं बनेगा। तो ये लोग वहां पर इसी चीज को लेकर प्लानिंग करने लगती हैं। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि जैसे ही मुआन नीचे जाती है तो दिखाते हैं कि जिंग्यू की मॉम वहां पर खड़ी होकर आर्ग्यूमेंट करने लगती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरे बेटे पर इस तरह से हाथ उठाओ। लेकिन वो सारी सच्चाई बता रही होती है, लेकिन वो बार बार बहस करती है कि तुम झूठ बोल रही हो, और जिंग्यू भी बहुत झूठ बोले जा रहा होता है कि नहीं तुमने मुझे सीड्यूस करने की कोशिश की। लेकिन वो कहने लगती है कि शुक्र करो मैंने चिल्लाकर हंगामा नहीं किया, वरना तुम लोगों की डुआन फैमिली मुंह दिखाने लायक ना रहती। अब वो इस तरह की बातें कर रही होती है तो जिंग्यू नीडल्स दिखाकर कहता है कि ये झूठ बोल रही है, मैंने खुद देखा था कि ये यूचन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो कहती कि नहीं, मैं उससे इसका ट्रीटमेंट कर रही थी। तभी पे जिंग्यू हंस के कहता है कि डॉक्टर से काम नहीं कर पाए, तुम क्या कर पाओगे। वहां पर ही दिखाते सीढ़ियों पर आ रहा होता है यूचन, अब ये बातें कर रहे होते, वो सुन रहा होता है। तभी फिर वो कहने लगता है कि कहीं ये वैसी नीडल्स तो नहीं जिससे इंसान ट्रीटमेंट करता है तो इंसान ठीक हो जाता है। तो वो कहती है कि हाँ ये वैसी नीडल है और मैं ये ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। इस चीज को लेकर ये सब हैरान हो रहे होते हैं। तो फिर वहां पर ही वो लोग इसको मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे कि तुम झूठ बोल रही हो, ये काम तुम नहीं कर सकती हो। तभी फिर वो ग्रैंड माँ के पास जाकर बैठती है और उसको यकीन दिलाती है कि मैं जिंग्यू का अच्छाई चाहती हूँ, ये लोग मुझ पे ब्लेमबाजी कर रहे हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि सर्वेंट आकर कहता है कि मू फैमिली आ चुकी है। वहां सब कहते हैं मू फैमिली यहाँ क्या कर रही है। जैसे ही ये माँ बेटियां आती हैं और आकर डांटने लगती है मुआन को कि तुम इस तरह से अपनी बहन के साथ कैसे कर सकती हो, तुम्हारी बहन यूचन की दुल्हन बनने जा रही थी, तुमने ऐसा क्यों किया। वहां पर ही दिखाते हैं कि जिंग्यू की मॉम भी फिर से ब्लेमिंग करने लग रही होती है मुआन पे। वो कहती है कि ये सब कुछ झूठ है। वहां पर ग्रैंड मदर भी कहने लगती है आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि मुआन की मॉम बार बार इस पे इल्जामात लगा रही होती है। 3 साल पहले इसका कुछ नुकसान भी हुआ था और इसके साथ किसी लड़कों ने बदतमीजी की। वहां पर यूचन खड़े होकर ये सोचने लगता है कि 3 साल पहले तो मेरे साथ भी ऐसा इंसिडेंस हुआ था। तभी फिर वो कहती है कि जब ये वापस आई तो इसकी मॉम ने अपनी जान ले ली थी। वहां पर ही गुस्सा आता है मुआन को, वो थप्पड़ लगाती है और कहने लगती है आप मेरी फैमिली के बारे में, मेरी मॉम के बारे में ऐसा क्यों कह रही है। इनकी चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट चलती है और वहां पर ही ग्रैंड माँ थोड़ा सा गलत समझने लग रही होती है मुआन को। लेकिन वहां पर ही दिखाते हैं कि जिंग्यू की मॉम बंदों को बुलाकर कहती है कि इसको यहाँ से मार के निकालो। वो जैसे आने लगते तो यूचन आता है और आकर रोककर कहते हैं कि नहीं कोई ऐसा नहीं करेगा। सब हैरान होते हैं कि यूचन तो बिल्कुल ठीक है। तभी फिर वो कहते हैं ये सब कुछ क्या चल रहा है। अब इस पे ब्लेमबाजी कर रहा होता है जिंग्यू भी कि किस तरह से इसने मुझे सीड्यूस किया था और सारी बातें करता है। लेकिन यूचन उसको कहने लगता है कि नहीं, कल जब इसने मेरा ट्रीटमेंट किया था उस वक्त मैं ठीक हो गया था और मैं तुम्हारा ये सारा तमाशा देख रहा था। तो वो हैरान होने लग रहा होता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि यूचन जिंग्यू से निपटता है। उसकी मॉम कहने लगती है तुम अपने भाई के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। तो उसको कहता है कि अगर ये ऐसा करेगा देखो मैं करता क्या हूँ।
वहां पर ही दिखाते हैं कि वो प्रोटेक्ट करता है मुआन को और कहता है आज के बाद कोई इसके साथ ऐसा नहीं करेगा। उसको लेके जाने लगता है, पीछे से टिंग आती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हारी वाइफ थी, इसने मेरी जगह ले ली। तो वो जैसे ही देखता है मुआन को तो मुआन कहने लगती है झूठ बोल रही है, ये तुमसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं थी क्योंकि तुम वेजिटेटिव हालत में थे। तो फिर वहां पर ही जब वो ये सारा कुछ देख रहा होता है, ये लोग झूठे इल्जाम लगाते हैं मुआन पे, तो वो रिकॉर्डिंग सुना देती कि किस तरह से तुमसे शादी से इनकार कर रही थी। वो रिकॉर्डिंग सुनकर इसकी मॉम कहने लगती है कि ये फेक रिकॉर्डिंग है। तभी वो कहती है कि ठीक है मैं और चीजें भी सुना देती हूँ, आपने क्या क्या कहा था। तो ये अपनी बेटी से लड़ने लग रही होती है। वहां पर यूचन कहता है कि आज के बाद मेरी वाइफ को किसी ने इस तरह से हाथ लगाए तो देखो मैं करता क्या हूँ। वो ऑर्डर्स दे देता है कि इनको यहाँ से निकाल फेंको और वहां पर जिंगयू और उसकी मॉम भी डर के चली जाती है। ग्रैंड मदर इनको देखकर बहुत थैंक्स करती है और हैप्पी होती है और कहने लगती है कि अब बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, तुम लोगों को अपने रूम में वापस चले जाना चाहिए। तो वो ओके करता है और अपने साथ मुआन को लेकर चला। सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है कि यूचन मुआन को जैसे अंदर रूम में लेके जाता है, वहां पर वो उसका थैंक्स करने लगती है। तो वो उससे क्वेश्चन करता है कि तुम ये बताओ तुम हो कौन। तो उसको कहती क्या मतलब, मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ। तो उसको कहता है कि नहीं मुझे ये बताओ, तुम उस रात ये भी कह रही थी कि तुमने किसी से कुछ ट्रेनिंग सीखी है, तो मास्टर का नाम ले रही थी, वो कौन है। तो वो उसको कहती है ऐसा तो कुछ भी नहीं। वो उसको नीडल्स सिखाकर कहता है कि इस नीडल्स की ट्रेनिंग दी जाती है, तो मुझे ये बताओ आखिर तुम कौन हो, तुम कुछ मुझसे छुपा रही, तुम्हारा क्या मकसद है यहाँ शादी करने का। तभी फिर वो बहाना करने लगती है और नाटक करके अपनी रिकॉर्डिंग करवा रही होती है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारा फेवर बैक करने के लिए आई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वो उससे क्वेश्चन कहता है कि मुझे बताओ तो सही तुम कौन हो। तो उसको कहती है कि बस मेरा मकसद यही था कि मैं तुमसे इसलिए शादी करना चाहती थी, तुमसे कोई शादी नहीं करा था। तभी फिर वो उसको कहना है क्या तुम सच कह रही हो। तो वो उसको कहती है कि ऑफ कोर्स जो भी मेरा मकसद होगा, मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी और मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल सेव रहूंगी। तभी फिर वो उससे बार बार पूछता है, तो फिर वो उसको कहती है कि मेरा मकसद ये कि मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ और उसके करीब होकर उसको किस करती है। जैसे उसको किस करती है वो हैरान होता है, तो फिर से यकीन दिलाती है कि मैं हमेशा तुम्हारी सेवा करती रहूंगी। तभी फिर बहाने बहाने से वो उसको कह देती है कि अब हमारी शादी के दिन आ गए, हमें धूमधाम से शादी करनी चाहिए, तुम ठीक हो गए हो। तो वो उसको बेड की तरफ पुश करता है। यहाँ पर ही उसको कहने लगता है तुम यहाँ पर जिस मकसद के लिए भी आई हो, लेकिन अगर तुमने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या डॉन फैमिली के साथ तुमने कुछ धोखा किया तो तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। तो वो उसको धमकाकर वहां से चला जाता है। वहां पर ही वो मन में सोचने लगती है कि कितना ज्यादा हैंडसम है, थैंक गॉड मेरी इससे शादी हुई है। वहां पर ही वो एक नंबर पर कॉल करती है, यानी कि अपने असिस्टेंट को। अब वो एक डायोर कंपनी की प्रेसिडेंट होती है, इसके बारे में इसने छुपाया होता है। तो वो एक प्रोजेक्ट का बारे में कहती है कि तुम्हें मू फैमिली के पास लेकर जाना है और उसमें बहुत इन्वेस्ट करना है। तभी फिर वो कहता है कि मैं समझ गया। दूसरी तरफ से दिखाया जाता है कि मू फैमिली यही डिस्कस कर रही होती है कि यूचन बहुत ज्यादा रिच है और इतना अच्छा भी है और इसके आखिर मुआन से शादी क्यों हो गई। इस चीज को लेकर इनकी आर्ग्यूमेंट चल रही होती है। तो उसके फादर भी कहने लग रहे होते हैं क्योंकि अब ये पावरफुल हो गई है, डॉन फैमिली में चली गई है, तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तभी फिर वो यही प्लानिंग करते हैं कि इसकी जगह इसकी सिस्टर दोबारा से उस घर में चला जाए तो क्या करना होगा। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि बताया जाता है कि डायोर कंपनी से कोई आया है, जिसे सुनकर इसके फादर शॉक्ड हो जाते हैं। वो पर्सन जैसे ही आता है और आकर इनमें इंटरेस्ट दिखा रहा होता है और बिजनेस पार्टनर बनने की भी डील करता है, तो इसके फादर बहुत ज्यादा लालची होते हैं और हैप्पी हो जाते हैं क्योंकि डायोर कंपनी का भी बहुत ज्यादा नाम होता है। तो वो जैसे ही उनसे डील करके चले जाते हैं तो इसके फादर खुश होकर कहने लगते हैं टिंग से कि अब तुम्हारी यूचन फैमिली में शादी हो सकती है। वो इसलिए कि एक ऑक्शन आ रहा है, वहां पर हमें एक मेडिसिन को खरीदना होगा भारी भरकम पैसों में। तो जैसे ही हम खरीद लेंगे तो हम डॉन फैमिली में लेकर जाएंगे उनको इम्प्रेस करने के लिए और उससे बहुत से लोग ठीक भी हो सकते हैं। वो मेडिकेटेड कोई चीज़ है। तभी फिर वो ये चीज़ों को लेकर प्लानिंग करते हैं। दूसरी तरफ से दिखाया जाता है कि यूचन अपनी ग्रैंड मदर के साथ और मुआन के साथ बैठकर कुछ खा रहा होता है। ये लोग आपस में बातें कर रहे थे, वो उसकी तरफ देखी जा रही होती तो वो उसके मुंह में एक निवाला डालकर कहता है कि बस करो कितना देखोगी। तो ग्रैंड मदर कहने लगती है कि तुम लोगों की शादी को कुछ दिन हो रहे हैं, अब मैं बहुत जल्दी से तुम्हारा ग्रैंडसन चाहती हूँ। तो वहां पर ये शर्माने लग रहा होता है और मोहन कहने लगती है कि ग्रैंड माँ इस चीज की आप हद मेरे पे छोड़ दें। तो वहां पर ही वो उसको कहने लगती है कि तुम्हारी शादी एकदम से हो गई थी तो मैं तुम्हें कोई तोहफा नहीं दे पाई। वो उसको पैसे का कार्ड देती है और कहने लगती है कि जो तुम शॉपिंग करना चाहते हो तुम कर सकती हो। वहां पर ही यूचन कहता है कि मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। वो जैसे ही ग्रैंड माँ से कार्ड लेती है तो वो सोचने लगती है कि आज एक ऑक्शन है, मुझे उसमें जाना जरूरी है। वो जैसे ही जा रही होती है तो ऊपर से दिखाते हैं कि यूचन देख रहा होता है, इस पर नजर रखे होता है, इसको इस पर डाउट होता है। इसका असिस्टेंट आकर कहते हैं कि बॉस आपने खुद तो नजर रखी हुई, आप इस पर खुद देखभाल करें। तो वो उसको कहते हैं कि नहीं, तुम भी इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करो कि आखिर ये किसके साथ मिलकर काम कर रही है। तो वहां पर ये असिस्टेंट बातों बातों में बता देता है कि डायर कंपनी की एक प्रेसिडेंट जो कि न्यू बनी है, जो कि बहुत ज्यादा अजीब सी है, अभी तक शो नहीं हुई है, लेकिन उन पर कुछ डाउट चल रहा है। और वो ये भी बताता है कि उन्होंने मू फैमिली को बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स भी दिए हैं, जिसे देखकर वो हैरान होता है। और वो उसको ऑक्शन के बारे में भी बताता है कि आज उनका ऑक्शन चल रहा है, जिसे सुनकर यूचन को थोड़ा डाउट होने लगता है। तो उसको कहता है कि मुझे भी वहां जाना चाहिए। दिखाया जाता है कि जैसे ही अपनी फ्रेंड के साथ मुआन जा रही होती है तो उसकी फ्रेंड खुश हो रही होती है कि तुम्हारी तो डॉन फैमिली में शादी हुई
और तुम तो बहुत अच्छे से अब वहाँ रह रही होगी। इस चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि टिंग और उसकी मॉम आती है और फिर से इसको बुली करने लगते हैं और इसकी मॉम के बारे में गलत गलत बातें भी कर रहे होते हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है, तुम इस ऑक्शन में जाओ। लेकिन वो भी इनको मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है। इस चीज़ को लेकर इनकी बहुत सी बहसबाजी चलती है और वो उसको यही औकात दिला रहे होते हैं कि तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं होंगे क्योंकि तुम इस ऑक्शन को अटेंड कर पाओ। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट चलने के बाद वो जैसे ही अंदर जाने लग रही होती है तो फिर से वो लोग इसको कहते हैं तुम अंदर नहीं जा सकती हो, लेकिन वो उनको मुंह तोड़ जवाब देती है और आखिरकार वो अंदर चली जाती है। अब जैसी ऑक्शन स्टार्ट होता है वहां पर ये माँ बेटियां हैप्पी हो रही होती हैं कि जरूर वो जड़ी बूटी ये लोग हासिल करके रहेंगी और जाकर ये लोग ह्यूचन को देंगी। लेकिन जैसे ही बोली लग रही होती है तो दिखाते हैं कि बार बार टिंग बोली लगा रही होती है, लेकिन इन द एंड फाइनल में मुआन वो बोली लगा लेती है 5 मिलियन की, जिसे देखकर सब शॉक्ड होते हैं और कहते हैं इसके पास इतने पैसे कैसे आए, ये झूठ बोल रही है। लेकिन जैसे तैसे वो ऑक्शन जीत जाती है मुआन और जैसे ही उसको वो जड़ी बूटी देने जा रहे होते हैं ये माँ बेटी उस पर ब्लेमिंग कर रही होती है कि तुम तो गरीब थी, तुम्हारे पास पैसे कैसे आए। वो उनको भी मुंह तोड़ जवाब देती है। वहां पर ही दिखाते वो पर्सन जो इसको जड़ी बूटी देने चाह रहा होता है वो बार बार कहने लग रहा होता है कि अगर आप चाहो तो हम आपको पैसे दे देंगे, आप हमें दे दो। तो वो उसको कहती है ये रूल्स एंड रेगुलेशन ही है, तुम ये कैसे कह सकते हो, जब ये ऑक्शन मैंने जीता तो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। इस चीज को लेकर बहस बढ़ती है तो दिखाते पीछे से अंकल मुंह आ जाते हैं, यानी कि इसके फादर। जैसे ही वो आते हैं तो फिर वहां पर ही टिंग शिकायत लगाने लगती है कि ये देखें ये हमसे ये चीजें लेने की कोशिश क्यों करी, इसके पास पैसे कहाँ से आए। तो उसके फादर भी डांटने लगते तुम मेरी बेटी हो, तुम हमारी इस डील में क्यों बीच में आ रही हो, इस चीज की डील हमने की थी। इस चीज को लेकर इनकी बहस चलती है, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी बता देती है कि डॉयर कंपनी की चेयरमैन मैं हूँ, जिसे सुनकर वो कहते हैं झूठ, ये तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन वो कहती है कि जी नहीं, ये प्रोजेक्ट भी मैंने आप लोगों के हाथ भेजा था और मैं ही वहाँ की चेयरमैन हूँ। सब लोग इस चीज को लेकर हैरान हो रहे होते हैं और यकीन नहीं कर रहे होते हैं। और वहां पर ही टिंग की मॉम भी अपने हस्बैंड से कहने लगती है ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो दिखाते हैं वहां पर जैसे ही वो पर्सन आता है जिसने मूव फैमिली से डील की होती है, ये लोग शिकायत लगाने लग रहे होते हैं मुआन की, लेकिन वो उनको थप्पड़ लगाकर कहता है कि यही तो चेयरमैन है। अब वो लोग हैरान हो रहे होते हैं। तभी फिर वो उनको बार बार मारकर कहता है कि तुम लोगों को इनका कहना मानना होगा, यही तो हमारी चेयरमैन है। तो फिर वहां पर ही सब हैरान हो रहे होते हैं। अब इसके फादर इससे बहस कर रहे होते हैं तो वो साफ कहती है कि जो डील मैंने आपको दी थी वो मैं वापस फेंक रही हूँ और अब आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो उसके फादर थोड़ा डर कर कहते हैं कि नहीं नहीं, इस तरह से तो मैं बैंकक्रप्ट हो जाऊंगा, तुम ऐसा मत करो। तो वो उसको कहती है इट्स ओके, आप हो जाए। उसके फादर डर से सॉरी करने लगते तो वो उसको कहती मैं एक शर्त पे मानूंगी, जब आप अपनी वाइफ और टिंग को जोर से थप्पड़ लगाओगे तो ही फिर मैं इस चीज के लिए मानूंगी। वहां पर ही दिखाते हैं कि जैसे ही वो उनको थप्पड़ लगाने लग रहे होते हैं तो फिर वो उसको कहती है आपने अपनी वाइफ को क्यों नहीं मारा। तो वो पहले खामोश हो जाते हैं। तभी फिर वो कहती है ठीक है मैं इस पेपर्स को जला रही हूँ। तो वो डर से उनको मारने लग रहे होते हैं तो दिखाते हैं कि उसकी वाइफ धक्का दे देती है मुंह को और वो जाकर गिर जाता है। वहां पर ही वो कहने लगती है तुम सब लोगों ने देख लिया ये लोग किस तरह से कल्प्रिट है, इनको यहाँ से ले जाओ। तो इन माँ बेटियों को वहां से लेकर जाया जा रहा होता है। सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है कि जैसे ही मोहन बाहर निकलती है तो उसकी फ्रेंड उससे कहने लगती है कि वाओ, मुझे नहीं पता था कि तुम तो चेयरमैन भी निकली और डॉन फैमिली में भी तुम्हारा रुतबा बहुत ज्यादा हाई है, तुमने ये बात छुपा क्यों रखी थी। तो डिस्कशन करते करते वो कहती है कि आफ्टर ऑल वो तुम्हारी फादर है, तुम्हें उनकी भी परवाह करनी चाहिए। लेकिन वो उसको कहती है कि नहीं, मेरे फादर ने मेरी स्टेप मॉम के साथ मिलकर मेरी मॉम के साथ जो कुछ किया वो मैं अब तक भूल नहीं पाऊंगी। अब ये कन्वर्सेशन कर रही होती हैं तभी फिर उसकी फ्रेंड उसको ले जाती है। लोग शॉपिंग वगैरह करके फ्री होती हैं। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि आज मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पे लेके चलूंगी जहां हम बहुत ज्यादा इंजॉय करेंगे। तो मोहन उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। वहां पर ही दिखाती है कि कार में यूचिन बैठा होता है और कॉल करता है मोहन को और उसको कहता है कि तुम कहाँ हो। अब वो उसको देख रहा होता है तो वो झूठ बोलने लगती है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। लेकिन फाइनली वो सामने आ जाता है और वहां पर ही वो छुप जाती है अपनी फ्रेंड के पीछे। तभी फिर यूचिन कहने लगता है कि जो तुम्हारे पीछे छुपी उसको कहो सामने आए। तो सामने जैसे मोहन आती है तभी फिर वो उसको अपने साथ ले जाने की बात करता है। वो बहाना करने लगती है लेकिन वो जबरदस्ती उठाकर उसको अपने साथ ले जाता है। जैसे उसको घर लेकर जाता है बेड पर पुश करता है तो उसको कहती है कि क्या हुआ, तुम क्या करने जा रहे हो। वो उसके करीब आकर कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या कहूँ, वाइफ कहूँ, एक डॉक्टर कहूँ या एक चेयरमैन कहूँ। तभी वो कहती है इट मीन्स कि तुम वहाँ ऑक्शन में मौजूद थे। तो उसको कहता है कि मैं मौजूद हूँ या ना हूँ, तुम ये बताओ कि तुम्हारा अक्सर मकसद क्या है, तुम करना क्या चाह रही लाइफ में, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही। तो उसको कहती है तुम बार बार ये बात क्यों पूछते हो। लेकिन उससे सच निकलवाना चाह रहा होता है। तो वहां पर ही वो मन में सोचने लगती है इतना सस्पिशियस क्यों हो रहा है, मुझे इसे मेडिसिन दे देनी चाहिए। तो ऑक्शन में जो मेडिसिन उसने जीत ली होती है तो उसको कहती है कि ये लो, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। तो फिर वो उसको कहता है क्या वाकई तुम मेरे लिए आई हो। तो उसको कहती है ऑफ कोर्स 5 मिलियन लगा के ये मैं तुम्हारे लिए तो लाई हूँ, तो तुम्हें इसको खा लेना चाहिए। तभी फिर वो थोड़ा हैरानगी से देख रहा है। तो उसको कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इसमें पॉइजन मिलाया होगा, इतना ज्यादा मैं पैसा लगा के आई हूँ तो मैं ये करूंगी, चलो ठीक है मैं तुम्हें खुद देती हूँ। तो दिखाते हैं कि वो अपने मुंह से उसके मुंह में वो मेडिसिन डालती है। तो जैसे वो डालती है तो वो थोड़ा गुस्सा होने लगता है कि तुम क्या करने की कोशिश करी थी। तो उसको कहती है इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अचानक इन दोनों को थोड़ा चक्कर से आने लगते हैं। तभी वो हैरानगी से पूछते हैं क्या तुमने इसमें कोई ड्रग मिलाया है। तो उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहां पर ही वो बैठती है तो उसको याद आता है फ्लैशबैक में कि जब वो इस तरह की मेडिसिन अपने मास्टर और उनके कोर वर्कर्स के साथ बनाया करती होती थी
एक कोवर्कर आकर उसको कहता है कि मास्टर ने ये मेडिसिन तुम्हें दी है तो ये तुम रख लो। तो वो जैसे ही अंदर जाती है वो लिखते लिखते सो जाती है, जिसकी वजह से शायद कुछ गड़बड़ हो चुकी होती है और जिसकी वजह से इस पे ड्रग आ जाता है। अब यूचिन इसको देखता है और देखकर थोड़ा सा हॉट हो रहा होता है क्योंकि ये नाइटी में उसको नजर आ रही थी। वहां पर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, ड्रग का थोड़ा असर होने लगता है। तो उसके करीब आकर कहता है कि अब मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, तो प्लीज तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। वहीं वो उसको किस करने लग जाता है और ये लोग रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। जैसी सुबह में इन दोनों की जाग होती है तो वहां पर ही मुआन उसको देख रही होती है। वो देखकर थोड़ा डरने लगता है और अपनी शर्ट पहनने लगता है। तो उसको कहने लगती है कि तुम्हें क्या हो गया, मैं तुम्हारी आफ्टर ऑल वाइफ ही तो हूँ, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। उसके करीब आने लगती है लेकिन उसको कहते हैं हट जाओ। तो वो उससे बातें करने लगती है और वहां पर ही उसने एक ब्रेसलेट पहनी होती है और उसको पहनाकर वो वहां से चला जाता है। जैसे ये लोग बाहर निकलने लगते हैं तो ग्रैंड मदर कहने लगती है कि आओ मैंने तुम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। जैसे ही बैठे लगते हैं तो ग्रैंड माँ उनको तंग करने लगती है कि तुम लोगों ने रात बहुत मेहनत की होगी। तो यूचिन कहने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बातों बातों में ग्रैंड माँ उसके हाथ में ब्रेसलेट देखकर कहती है ये क्या, ये तुम्हें यूचिन ने दी है? तो उसको कहती है कि हाँ। तो वहां पर ही ग्रैंड माँ कहने लगती है कि ये तो यूचिन की पैदाइश पर उसके फादर ने इसको दी थी और मुझे भी दी थी कि हम कभी भी जुदा ना हो, तो इसने ये तुम्हें दे दी है। वहां पर ये थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील करने लग रहा होता है और बहाना करने लग रहा होता है। तो फिर वहां पर ही ग्रैंड माँ उसको कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर की बर्थडे आने वाले, तो मैं चाहूंगी तुम वहां पर लेकर आओ। तो वो उसको कहते हैं कि ठीक है मैं जरूर लेकर आऊंगा। तो फिर वहां पर ही वो पीछे पीछे यूचिन के जाने लगते हैं। तो ग्रैंड माँ खुश होने लगती है कि यूचिन ने ब्रेसलेट इसको इसलिए दिया है, शायद वो भी यही चाहते कि इससे कभी भी जुदा ना हो। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि जिंगयू अपने पेरेंट्स के साथ बैठा होता है और वो यूचिन की बुराइयां कर रहा होता है कि सारी चीजें तो उसको मिल रही है, अब हम क्या करें। वहां पर ये लोग बातें करते करते प्लानिंग करने लग रहे होते हैं कि ग्रैंडफादर की बर्थडे आने वाली है, उनको हम एक ऐसा गिफ्ट देंगे जिसकी वजह से वो इंप्रेस हो जाएंगे और हर चीज हमारे नाम कर देंगे। तो दिखाया जाता है कि ग्रैंडफादर की बर्थडे हो जाती है। वहां पर सब लोग आते हैं और उनको महंगे महंगे तोहफे दे रहे होते हैं। वहां पर जिंगयू और उसके पेरेंट्स भी जाते हैं और ग्रैंडफादर से मिलते हैं और उनको इंप्रेस करने के लिए बहुत अच्छा सा तोहफा देते हैं। और कुछ देर बाद दिखाते हैं कि वहां पर मुआन भी आती है और वो यूचिन के साथ आती है। तो दिखाते हैं कि जैसी वो आती है तो ये लोग भी आकर एक तोहफा देने लगते हैं। तो जैसे ही वो तोहफा ग्रैंडफादर देखते हैं तो वो खुश होने लगते हैं, लेकिन वहां पर ही जिंगयू के पेरेंट्स उसको भुलू करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे यहाँ पर क्या काम और तुम ये कौन सा तोहफा लेकर आई हो। लेकिन ग्रैंडफादर कहने लगते हैं कि नहीं, ये तोहफा तो बहुत अच्छा है, ये ग्लास है और इससे मेरी तबीयत ठीक हो सकती है। तभी फिर वो सब हैरान होने लगते हैं। तो फिर वहां पर ही ग्रैंडफादर कहते हैं तुम्हें कैसे पता मुझे इसकी नीड थी। तो उसको कहने लगती है कि घर में मुझे यूचिन ने ये बात बताई थी और यूचिन उससे पूछने भी लगता है। तो उसको कहती है कि हाँ तुमने ये बात मुझे बताई थी तभी मैंने तुम्हें दिया है। लेकिन वहां पर ही जिंगयू और उसकी फैमिली इसको परेशान करने की कोशिश करती है कि ये तोहफा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन ये लोग यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ग्रैंडफादर को तो वो तोहफा पसंद आ जाता है। वहां पर ही वो जिंगयू का तोहफा ग्रैंडफादर के सामने दिखाकर कहती है कि इसने तो एक घटिया सा तोहफा दिया है और ये बिल्कुल फेक है, और वो हाथ पे प्रेस करके दिखाती है जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तो ग्रैंडफादर भी नाराज होने लगते कि ये सब कुछ क्या है। वहां पर ही दिखाते हैं कि ये लोग बुरा भला कहने लग रहे होते एक दूसरे को, लेकिन जिंगयू पकड़ा जाता है। वहां पर ही उसके फादर भी उसको डांटते हैं कि तुम्हारी वजह से मुझे एम्बैरेसमेंट हो रही है। तो वो सॉरी करने लग रहा होता है अपने फादर को। तो ग्रैंडफादर कहते हैं खैर जो भी है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें आगे ड्यूटीज दी जाए, तुमने तोहफा गलत दिया है। और वहां पर ही वो कहते हैं मैं तुम्हें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दूंगा। वहां पर ही जिंगयू और उसके पेरेंट्स अब ये कन्वर्सेशन चल ही रही होती है। तो वहां पर ही जाओ फैमिली का अनाउंसमेंट किया जाता है कि जाओ फैमिली का चेयरमैन आ रहा है। जैसे ही वो पर्सन आता है तो सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि जाओ फैमिली और डॉन फैमिली की आपस में बनती नहीं होती, इनकी बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती है। जैसे ही चेयरमैन आकर खड़ा होता है तो इनको टॉन्टिंग वगैरह करने लगता है और कहने लगता है कि हमेशा से हम लोगों की लड़ाई रही है, तो मैं आज आमने सामने लड़ना चाहता हूँ। तो वो अपने मास्टर को ले आता है। वहां पर ही जिंगयू वगैरह कहने लगते हैं कि आप थर्ड पर्सन को क्यों लेकर आए, जब लड़ाई हमारी है हमसे लड़ो। लेकिन वो उसको कहते हैं कि ये तो मेरा मास्टर है, लगता है तुम लोग डर चुके हो, दम है तो लड़ो। तो वहां पर ही डॉन फैमिली अग्री कर जाती है कि ठीक है ये लड़ाई होके रहेगी। वहां पर सब बैठे होते हैं, आपस में इन दोनों पार्टीज की लड़ाइयां होती है, लेकिन जाव फैमिली के मेंबर जीत जाते हैं। वहां पर ही चेयरमैन इनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करने लगता है और कहने लगता है कि तुम लोग में दमखम नहीं है। अब मैं चाहूंगा कि डॉन फैमिली के दोनों बेटों में से कोई आए और हमारे आगे लड़ने की ताकत रखे। तो वहां पर ही जिंगयू जानबूझकर यूचिन का नाम ले लेता है कि यही ज्यादा लाडला है इस फैमिली का, तो इसी को ये लड़ाई लड़नी चाहिए। तो वहां पर ही जिंगयू की मॉम भी ये बात कहने लग रही होती है। तो दिखाते हैं कि यूचिन इसके लिए रेडी होने लगता है, लेकिन मुआन उसको रोक लेते कि नहीं तुम इसके काबिल नहीं हो। तभी फिर वो उसको कहता है कि नहीं नहीं मैं कर लूंगा, तुम कैसे कर सकोगी। तो वो उसको कहती है कि हमेशा से मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, तो अभी भी तुम्हें मुझ पर यकीन रखना चाहिए, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करके रहूंगी। तो वो उसके लिए अग्री कर जाती है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही वो लड़ाई लड़ती है तो वो जीत जाती है, जिसे देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वहां पर ही वो कहने लगते हैं कि किसी और में दम है जो जाओ फैमिली में से आए और मुझसे लड़े, लेकिन सब डर रहे होते हैं।
लेकिन चेयरमैन बाज नहीं आता, वो अपने बंदों को ऑर्डर करता है जाकर इससे लड़ो। तो वहां पर ही सब लोग कहने लगते हैं कि इतने लोगों से ये कैसे लड़ जाएगी। वहां पर ही यूचेन सोचने लगता है मुआन के बारे में और कहता है कि नहीं, मुझे इस लड़की पर बिलीव है, ये कर जाएगी। तो दिखाते हैं कि जैसे ही लोग फाइटिंग कर रहे होते हैं तो सब हैरान हो रहे थे कि बहुत अच्छा सा लड़ाई होती है। यूचेन इसकी तरफ देखता है तो मन में सोचने लगता है कि आखिर ये कौन लड़की है, यहाँ पर किस मकसद से आई है। तो अचानक वो उसका पेंडेंट पीछे देख लेता है, जिसे देखकर उसको याद आता है कि 3 साल पहले इसी लड़की ने मुझे ये पेंडेंट दिया था। वो इसका इंटेंशन समझ जाता है। तो दिखाते फाइनली ये जंग जीत जाती है। तो जाओ फैमिली का चेयरमैन को एक पर्सन कार में कह जाता है अब हमारी हार हो गई है, बहुत इंसल्ट हो गया, हमें यहाँ से जाना चाहिए। वो जाने लगता है तो पीछे से मुआन उसको टोकती भी है, लेकिन वो उसको मुंह तोड़ जवाब देकर वहां से चला जाता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि यूचेन भागकर इसके पास आता है और उसको कहती है क्या मैंने तुम्हें एम्बैरेसमेंट फील करवाई है। तो वो उसको कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, उसको गोद में उठा के लेके जाने लगता है। ग्रैंडफादर कहती है कहाँ जा रहा है। तो ग्रैंडमदर कहने लगती है इनका फैमिली मैटर है, तुम बीच में मत बोलो। तो दोनों हंसने लगते हैं। वो जैसे इसको अंदर लेके जाता है तो उसको कहती है कि क्या हो गया। तभी फिर वो उसको कहता है कि मैं फिर से तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा क्या मकसद है जो तुम यहाँ पर आई हो। तो उसको कहने लगती है कि हर बारी तुम मुझसे यही क्वेश्चन करते हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तभी फिर वो उसको पेंडेंट दिखा देता है और कहता है कि ये क्या है। तो उसको कहती है इट मीन्स कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया है। तो उसको कहता है तुमने ये बात छुपाई क्यों। तो उसको कहती है मैं एक लड़की हूँ, मुझे शर्म आ रही थी तुमसे ये बात कहने में। तभी फिर वो उसको कहता है फिर वो उसको कहती है कि ऑफ कोर्स जब मेरी फैमिली ने मुझे ड्रग दिया था तुम ही थे, तुमने मुझे बचाया था, तो मुझे तुम्हारी अदा पसंद आ गई तो मैं फेवर बैक के लिए आई। तो उसको कहता है इट मीन्स कि तुम जस्ट फेवर बैक करने आई हो। तो उसको कहती है हाँ। तो उसको कहता है बस अगर काम हो गया तो ठीक है। तो उसको कहती है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अब हमें डाइवोर्स ले लेनी चाहिए। वो जाने लगती है तो उसको रोक के कहता तुम वाकई जा रहे हो। तो उसको कहती है कि इट मीन्स कि तुम चाहते हो मैं ना जाऊं। तो कहता है क्या। तो वहां पर ही वो अपने प्यार का इजहार करती है और उसको किस करने लग जाती है। तो वो भी इसकी इस बात से खुश होकर किसिंग करने लग जाता है। सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है कि जिंगयू और उसके पेरेंट्स ये डिस्कस कर रहे होते कि हर चीज यूचेन के हिस्से में जा रही है और ग्रैंडफादर भी उससे इंप्रेस हो गया। अब हमारे हाथ कुछ नहीं आने वाला और ये ना हो कि कुछ हमारे सबूत पकड़े जाए, हमें यहाँ से निकल भागना चाहिए। ये लोग भाग रहे होते हैं, पीछे से ग्रैंडफादर और यूचेन मुंह आकर कहते हैं तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो ये लोग बहाना करने लगते हैं कि हम तो ऐसे ही कहीं पे जा रहे हैं। तो लोग कहते हैं आधी रात को तुम कहाँ जा सकते हो। तो मुआन इनका पीछे से हाथ छुड़ाती है तो कुछ जेवरात इन्होंने चुराए तो ये लोग लेकर भाग रहे होते हैं। तो मुआन इनके काले करतूते सबको बताने लगती है कि ये लोग ठीक नहीं है और ये लोग ही हैं जो लड़ाई करवाने का बायस है जाओ फैमिली के साथ। तो वो लोग इस चीज से इनकार कर रहे होते हैं। वहां पर एक पर्सन को बुलाया जाता है और मुआन कहने लगती है कि सब हकीकत बताओ, आखिर जाओ फैमिली और डॉन फैमिली आपस में क्यों लड़ रही थी। पहले वो पर्सन नहीं बता रहा होता, लेकिन मुआन अपना उसको नीडल से पावर दिखाने की कोशिश करती है कि तुमने ऐसा ना किया तो तुम अपनी हकीकत बता दोगे, मैं तुम्हें नीडल मानूंगी। पहले वो नहीं मानता, वो जैसे ही नीडल लगाती है तो उसके वश में आ जाता है और वो बताने लगता है कि हाँ ये सब कुछ करवाने वाले जिंगयू और उसके पेरेंट्स थे। इन्होंने ही कहा था जाओ फैमिली को कि डॉन फैमिली के वो लोग खिलाफ हो जाए। तभी फिर वो ये भी बता देता है कि इन लोगों ने ही कार एक्सीडेंट करवाया था यूचन का, जिसे देखकर ये लोग सब हैरान होते हैं। अब ये लोग नहीं मान रहे होते हैं तो दिखाते हैं कि जिंगयू के फादर बहस पे बहस किए जा रहे थे। तो मुआन कहने लगती है कि अब आप भी देखना हकीकत बोल दोगे। तो वो उसको निडल मारती है तो वो भी हकीकत बता देता है कि हाँ कार एक्सीडेंट करवाने वाले हम ही थे, ये सब कुछ हम ही लोगों ने अरेंज किया था ताकि हर चीज मेरे बेटे और हमारे हिस्से में आ जाए। जिसे देखकर ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। ग्रैंडमा और ये लोग सब इसको बुरा भला कहने लगते हैं। तो फिर वहां पर ही जिंगयू के फादर कहते हैं कि इस लड़की ने मुझे वश कर दिया था, मैंने ऐसा नहीं किया। तभी फिर वो कहने लगते हैं कि सब कुछ करने वाले तुम थे, हमने यकीन नहीं किया कि तुम ऐसा भी कर सकते हो। तो ग्रैंडफादर इनको अपनी प्रॉपर्टी और हर चीज से निकालने के ऑर्डर दे देते और कहते हैं इनको यहाँ से धक्का देकर निकाल दो। वहां पर ही दिखाते हैं जैसे उनको लेके जा रहे होते हैं तो एक पर्सन आकर बताने लगता है कि जाओ फैमिली अपने साथ एक और पावरफुल फैमिली को लेकर आई है लड़ने के लिए। जिसे सुनते ही ये लोग बाहर निकल आते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि जैसे ही जाओ फैमिली का चेयरमैन आता है वो फिर से इनको बातें सुनाने लगता है। एक पावरफुल पर्सन को अपने साथ लेकर आता है और कहने लगता है कि तुम लोगों की औकात नहीं, तुम हमसे लड़ जाओ। ग्रैंडफादर इस चीज के लिए अग्री कर जाते हैं। तो इनकी फिर से लड़ाई होती है जिसमें दिखाते हैं कि जाओ फैमिली का मेंबर जख्मी होता है और वो चिढ़ने लगता है कि तुम लोग हमसे ऐसे कैसे लड़ सकते हो। वहां पर इनकी इसी चीज को लेकर बहसबाजी चल रही होती है और कुछ देर बाद पीछे से दिखाते हैं कि जिंगयू और उसके पेरेंट्स आ जाते हैं और आकर इनकी मुखालिफ टीम के साथ हाथ मिला लेते हैं और बुली करने की कोशिश करते हैं ग्रैंडफादर को। और यूचन को बातें सुना रहे होते हैं। वहां पर ही ग्रैंडफादर की बहुत ज्यादा जिंगयू इंसल्ट करता है तो यूचन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसको जोर से लगाता है और उसको कहने लगता है कि तुम्हारी ये जुर्रत, तुम ग्रैंडफादर से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। वहां पर ये बातें करते करते फिर से लड़ाई की बात चल रही होती है और एक शक्ति की बात की जाती है जिसे सुनकर यूचन को कुछ कुछ होने लग रहा होता है, क्योंकि कार एक्सीडेंट के बाद कुछ उसमें भी कुछ शक्तियां आ चुकी होती हैं, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा होता। वहां पर ही दिखाते हैं कभी ये कन्वर्सेशन चल रही होती है तो वहां पर ही फिर से लड़ाई की बात की जाती है। ग्रैंडफादर मान जाते हैं लेकिन बीच में मुआन आ जाती है और कहती है कि मुझे इनको मुंह तोड़ जवाब देना आता है। अब वो यूचन फैमिली के लिए बहुत ज्यादा लड़ रही होती है और इनसे बातें वगैरह भी कर रही होती है और एक पावर दिखा देती है जो कि सुप्रीम ऑर्डर होता है, जिसे देखकर सब हैरान होते हैं। और जॉ फैमिली जिस पावरफुल बंदे को लेकर आती है वो सुप्रीम ऑर्डर देखकर डर जाता है। वहां पर ही वो अपने बंदों को डांटने लगता है कि लड़की हमें कभी भी मार सकती है, लेकिन वो लोग उसको बहकाने लगते हैं कि ये झूठ बोल रही है, ये फेक सुप्रीम ऑर्डर दिखा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो फिर वहां पर ही वो पर्सन फिर से बातों में आ जाता है और उसी पर्सन को एक पर्सन आकर कान में कहता है कि एक पावरफुल बंदा यहाँ पर आ रहा है, जिसे सुनकर वो इनको फिर से धमकाने लगता है कि अब डुआन फैमिली नहीं बच पाएगी। वहां पर ही वो यंग लड़का आके खड़ा होता है। जैसे ही वो आता है तो जाओ फैमिली और उसका दूसरा पार्टनर शिकायतें डुआन फैमिली की कर रहे होते हैं। जैसे उसको शिकायतें कर रहे होते हैं कि ये लोग शूरा प्लेस को हासिल करना चाहते हैं, तो वो पीछे जैसे मुआन को देखता है तो देखकर कहता है आंटी आप यहाँ, क्योंकि इसको जानता होता है। तो कहता है आप यहाँ क्या कर रही हो? तो उसको कहती है मैं शूरा प्लेस को सेव करने के लिए आई हूँ, मुझे इन डेविल से निपटना तो है। और वहां पर ही वो सुप्रीम ऑर्डर भी दिखा देती है और वो इनको कहने लगता है कि ये तो हमारी पार्टनर है और सुप्रीम ऑर्डर इसने दिया है, शूरा प्लेस इन्हीं की होगी रहेगी। तो जाओ फैमिली का दूसरा पार्टनर जो होता है वो बेहोश हो जाते हैं सब कुछ देख करके, हर चीज हमारे हाथ से निकल रही है, आप जीऊंगी। और उसके पेरेंट्स सॉरी वगैरह भी कर रहे होते हैं मुआन से। उन्हें समझ आ जाती है कि डुआन फैमिली से अब इनका हिस्सा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन वो उसको मुंह तोड़ जवाब दे देते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं इनकी एक कन्वर्सेशन चल रही होती है। तो जाओ फैमिली का जो चेयरमैन है उसमें डेविल शक्तियां होती है, वो अपनी शक्ति सामने ले आता है और वहां पर ही जब ये लोग सब इसको देखते तो हैरान होते हैं। अब वो मुआन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कराते तो यूचन प्रोटेक्ट करते हैं मुआन को। तो सब हैरान होते हैं कि इस शक्तियों का इस पे असर क्यों नहीं हुआ। तो वो बता देते हैं कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो कुछ शक्तियां मुझ में आ गई थी, लेकिन वो जाहिर नहीं हो रही थी। जैसे ही मुआन ने मेरी ट्रीटमेंट की थी तब से ये चीजें मुझ पे जाहिर हो रही है। और वो थैंक्स भी करता है मुआन का कि तुम्हारी वजह से मैं बहुत हद तक ठीक भी हो चुका हूँ। तो वहां पर ही डेविल बाज नहीं आ रहा होता, वो इन पे शक्ति फेंक कर इनको बिल्कुल खत्म करने की कोशिश कराता है शूरा प्लेस हासिल करने के लिए। लेकिन यूचन उसको मुंहतोड़ जवाब देता है, वो भी अपनी पावर दिखाता है। तो दिखाता है कि वो डेविल बिल्कुल मर चुका होता है। दिखाया जाता है कि मुआन के मास्टर्स वगैरह गेम खेल रहे होते हैं। वहां पर ये लोग गपशप कर रहे होते हैं कि अचानक से मुआन आते और कहने लगती है कि तुम लोग मेरे जाने के बाद बहुत बिगड़ गए हो, तुम लोग एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, हर वक्त गेम खेलते रहते हो। वो लोग भी इनसे मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। तो एक पर्सन आता है और यूचन को लेकर आता है और उसको कहता है इसको वापस भेजना है कि यहाँ रखना है। तभी फिर लोग बताने लगते हैं कि ये तो हस्बैंड है मुआन का, ये यहाँ ही रहेगा। तो यूचन को भी ये फैमिली अच्छी लगती है और वो कहने लगता है मैं कुछ दिन यहाँ ही रहूंगा, मैं तुम लोगों के लिए कुछ बना कर आता हूँ। तो वो लोग इस चीज को लेकर हैप्पी होने लगते हैं और वो लोग डिमांड्स करते हैं कि तुम ये बनाओ और वो बनाओ, और ये गपशप करने लगते हैं और सब हैप्पी होते हैं। इसी तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।